बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश और आबाद रहें। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज जो है फ़ौरन रेसिपी से स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्नैक बना रही थी एक, तो चलें पहले मैं आपको के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे गिफ्ट करती हूँ। ये इस रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट हैं जी सूजी और आलू। मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू जो थे वो बॉयल कर लिए थे और मैंने हाफ़ कप जो है वो सूजी ली है। और हाफ़ कप में ये आपके सामने पहले तो मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। और थोड़ी मेरी आंच तेज़ हो गई थी तो पानी जल्दी ड्राई हो गया था, तो इसमें जो है वो 1 कप पानी जो है वो जाएगा। तो बाद में मैंने इसमें 1 कप और ऐड कर दिया था, यानी हाफ़ कप सूजी में पूरा 1 कप पानी जो है वो आप डालिएगा। और मीडियम हीट पे इसको पानी को पहले गर्म कर लें और फिर उसमें ये सूजी डाल दें। ये हाफ़ कप सूजी है, तो हाफ़ कप सूजी में जो है वो तकरीबन 6 जो थे टेबल स्पून जो थे वो भर के जो 6 टेबल स्पून बने थे। बस इसमें सूजी को थोड़ा सॉफ़्ट करना है मीडियम हीट पे जो है वो सूजी में पानी मिक्स करके, तो उसको थोड़ा पका लें ताकि सूजी का कच्चापन भी दूर हो जाए और वो थोड़ी सॉफ़्ट हो जाए। बिल्कुल पानी उसमें से ड्राई कर दीजिएगा और सूजी बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगी। तकरीबन 2 मिनट इसको लगते हैं, फटाफट वो हो जाती है। ये देखा आपके सामने, क्योंकि मेरी वो नीचे आंच थोड़ी तेज़ हो गई थी तो वो फ़ौरन ही ड्राई हो गया था, तो मैंने इसमें हाफ़ कप और डाला था। आपका भी अगर कम हो जाए, एकदम ड्राई हो जाए, क्योंकि हमें सॉफ़्ट सूजी चाहिए, तो इसमें पानी आप और डाल सकते हैं, लेकिन पानी को एंड पे बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। कोई साइंस रॉकेट नहीं है कि नहीं डाल सकते, क्योंकि जो लोग किचन में काम करते हैं उनको पता चल जाता है कि इस तरह हो गया तो अब इस तरह करेंगे तो मसला जो है वो हल हो जाएगा। बस ये देखें 1-2 मिनट लगे और ये बिल्कुल इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। सूजी ने सारा पानी जो है वो चूस लिया और जो है सूजी वो सॉफ़्ट हो गई है। और ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे। अगर बड़े साइज़ के आलू हों तो 2 ले लें, वरना जो है वो 3 आलू जो है मीडियम साइज़ के वो ले लें। इनको मैंने कद्दूकश कर लिया क्योंकि मुझे इनका स्मूथ पेस्ट जो था वो बनाना था। मैंने पहले बॉयल कर लिए, बॉयल करने के बाद उनका छिलका उतार के तो उनको मैंने कर लिया, कद्दूकश कर लिया। अब देख लीजिएगा आइडिया क्वांटिटी का हो जाता है, जितनी सूजी फूल के हो तकरीबन उतने ही आलू हों तो वो उसमें मिक्स कर लें। बिल्कुल आसान सी ये रेसिपी और बच्चों के लिए, क्योंकि हम बनाते हैं अमूमन आलू के जो हैं फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छे ये हैं, क्योंकि जब हम आलू बॉईल करते हैं तो उसका स्टार्च भी निकल जाता है और दूसरा सूजी ऐड करते हैं तो वो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है। तो इसमें मैंने जो स्पाइसेस डाले हैं वो 1 टीस्पून मुझे क्रश्ड मिर्च चाहिए थी, लेकिन मेरे कंटेनर में थोड़ी निकली तो मैंने हाफ़ ही डाली। और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक डाला। और इंशाल्लाह आज ग्रॉसरी करने जाएंगे तो जो चीज़ें ख़त्म हैं वो साथ साथ मैं देख रही थी वो भी ले आएंगे। तो इसमें तकरीबन मैंने 2 टीस्पून मैंने मेथी डाली है। अगर आपको मेथी का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें धनिया जो है, ग्रीन धनिया, वो भी डाल सकते हैं। आप ग्रीन जो चिली होती है वो भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई नहीं कि आप ज़रूरी यही डालें। जो जो स्पाइसेस आपको पसंद है, सब आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ी सी मिर्चें इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी भी क्योंकि क्रश्ड मिर्चें जो थी वो हाफ़ टीस्पून ही निकली थी, तो फिर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून जो रेड चिली पाउडर होता है वो मैंने डाल दिया, क्योंकि मैंने उसको टेस्ट किया तो मुझे बिल्कुल ही फीके फीके लग रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वो डाल के जो है वो डाल दी उसमें। तो बस इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और देखिएगा कि इसमें ना तो आलू का कोई लम्स रहे और ना ही उसका सूजी का रहे। इसको हाथों से बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश जो है वो कर लें। और अगर इस स्टेज पे आप चाहें कि इसको टेस्ट करके देख लें कि आपके स्पाइसेस ठीक हैं तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कच्चा नहीं है। तो आप टेस्ट बनाने से पहले आप टेस्ट कर लें तो वो अच्छा है कि जो कमी पेशी है इसमें वो इसी स्टेज पे जो है वो करेक्ट हो जाएगी। इसको आप टी टाइम स्नैक भी कह सकते हैं, चाय के साथ भी। जब हम कोई बिस्किट ले रहे होते हैं या पकोड़े वगैरह ले रहे होते हैं तो ये स्नैक भी चाय के साथ बहुत अच्छे जो हैं वो लगते हैं। और बच्चों को देने के लिए भी जो हैं वो ये स्नैक्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं।
तो बस फटाफट जो है इसमें ज़्यादा जो है वो मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती, फटाफट जो है वो बन जाती है चीज़। और आजकल क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है, रियाद में तो बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी है, 47-50 से कम टेम्परेचर ही नहीं होता। तो किचन में जाने को जी नहीं करता और जी चाहता है कि जो जल्दी जल्दी फटाफट होने वाला काम है वो कर लिया जाए। और उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि अब जो बॉयल करने के लिए रख दे आलू, वो बॉयल हो जाएंगे तो बस मिक्सिंग करनी है और फटाफट उनको फ्राई जो है वो कर लेना। ये बस ये मेरा मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया और अब मैं इसके फ्राइज़ जो है वो काट लूँगी। मैंने ये अपना कटिंग बोर्ड ही लिया है और ये मैदा है, मैदा हो आप मैदा ले लें, कॉर्नफ्लावर हो कॉर्नफ्लावर ले लें। और मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर बिल्कुल उसको फैला दिया है। और अगर आप इसको इस तरह काटना नहीं चाहते हो तो इस तरह छोटे छोटे बॉल बना के और बिल्कुल पतले पतले हाथ से इस तरह आप उनको शक्ल दे सकते हैं। लेकिन मुझे गर्मी में वो बहुत मेहनत तलब काम लगता है, तो इसमें मैं इसी के ऊपर फैला के और एक ही दफ़ा में कटिंग कर लूँगी। एक तो इस तरह कटिंग करने से उनकी शक्ल बहुत अच्छी आ जाती है, एक ही साइज़ के एक जैसे फ्राइज़ जो हैं वो कटते हैं। और दूसरा खड़े होके या बैठ के उनको बनाना नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती बनाने में, क्योंकि हाथों से हम बनाएंगे तो एक एक करके बनाएंगे तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी। ये बस मैंने सारा मिक्सचर कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह फैला के तो बिल्कुल कटिंग बोर्ड जैसे ही मैंने रेक्टेंगल में उसको बिल्कुल शेप दे लिया और इवन कर लिया, हाथ से उसको इवन कर लिया कि कहीं से मोटा और पतला ना रह जाए। और जिस तरह नीचे मैंने छिड़का था मैदा, इसी तरह मैं इसके ऊपर मैदा जो है वो छिड़क के तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के लिए मैंने नाइफ़ लिया था और नाइफ़ की धार पे भी मैंने थोड़ा सा जो मैदा है वो लगा लिया था और साथ साथ जो है वो शेल्फ़ की जो है सफाई है वो भी हो रही है, क्योंकि साथ साथ सफाई होती रहे, किचन साफ़ सुथरा रहे तो ही तसल्ली रहती है। गंद जो है वो डाल दें तो ये भी औरत के फोड़पन की निशानी होती है कि इर्द गिर्द चीज़ें बिखरी हुई हैं और आप काम करते जाओ। तो बस ये मैंने नाइफ़ को भी थोड़ा सा मैदा लगा लिया और बस एक ही साइज़ के मैं फ्राइज़ जो है वो कटिंग कर लूँगी। पहले मैं इसको इस शेप में काटूँगी और फिर जितनी लंबाई में आपको चाहिए, अगर आपको ज़्यादा लंबे काटने हैं तो आप इनको हाफ़ कर लें, लेकिन मैं अभी इसको दो हिस्सों में जो है वो मैं काट लूँगी और ज़रा छोटे साइज़ के फ़्राइज़ जो हैं वो बना, इसी साइज़ में जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा लंबे लंबे फ़्राइज़ जो हैं वो भी नहीं अच्छे लगते। बस ये कट गए हैं एक ही वक्त में और फटाफट कट जाता है। किचन में काम करते हुए अमूमन ऐसे तरीके जो हैं वो सोचने चाहिए जिनसे काम जो है वो जल्दी हो जाए और अच्छा भी हो जाए। बस ये देखें फ़्राइज़ जो हैं वो बस कट गए हैं और बस इनको अब फ्राई करने का काम रह गया और बस फ़्राइज़ जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और ये देखें ये इस साइज़ में सारे फ़्राइज़ जो हैं वो कट गए हैं। इसमें भी अगर आपकी कोई शेप ख़राब हो रही हो या किसी से मोटा पतला रह गया हो तो वो उसमें आप हाथ से जो है वो ठीक उसको कर सकते हैं। अब मैंने फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पे रख दिया और उसमें मैं ऑयल डाल के ऑयल गर्म होने के बाद इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने पहले एक डाल के देखा कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, तो ये ऑयल अभी सही गर्म नहीं था। तो इस तरह मैंने ऑयल को पहले चेक किया। मैं फिर इस थोड़ा वेट करूँगी, जब ऑयल ज़रा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी और इन फ्राइज़ को मीडियम हीट पे ही फ्राई मीडियम हीट पे फ्राई कीजिएगा। और बस ये ऑयल जो है वो गर्म हो गया और अब इसी तरह मैं 1 बाय 1 इनको डाल के तो सबको फ्राई कर लूँगी और इसको इतना कलर देंगे कि ये गोल्डन ब्राउन जो है वो हो जाए, गोल्डन कलर में आ जाएं, तो फिर इनको हम इसमें से निकालेंगे, क्योंकि इसमें कच्ची तो कोई चीज़ नहीं जिसके पकने का हम इंतज़ार करें, तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक का हम इंतज़ार करेंगे। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, यकीन माने आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वो लोग जिन्होंने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है या देखना शुरू किया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस जी ये फ़्राइज़ जो हैं सूजी के और आलू के फ़्राइज़ जो हैं वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे और तकरीबन ये रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी और फिर नेक्स्ट बैच जो है वो इसमें डाल दूँगी। ये देखें इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो हो जाएगा। आपको क्योंकि ये आम फ्राइज़ से पोटैटो फ्राइज़ से हट के ये फ्राइज़ हैं तो आपको मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं ये निकाल के तो इसमें नेक्स्ट बैच जो है वो डाल दूँगी और इसी तरह सारे फ्राइज़ जो हैं वो मैं रेडी कर लूँगी।
फ्राइज़ रेडी हो गए थे और ये उसकी फ़ाइनल लुक थी और बहुत टेस्टी बने थे और बच्चों ने खूब इसको एंजॉय किया। लेकिन अरहम साहब जो थे वो नहीं आ रहे थे, उनका मूड ऑफ हुआ था। उनको वो दरअसल बाहर जाने की जल्दी थी और बाहर अभी गर्मी थी और मैं कह रही थी थोड़ा मौसम सही हो जाता है, सूरज डूब जाएगा तो फिर जाएंगे, हम लोग जाएंगे इशा तक के थोड़ा, क्योंकि बाहर सूरज डूब भी जाए तो बाहर इतनी लू होती है कि बाहर निकलने को दिल नहीं करता। लेकिन उसको जल्दी होती है कि जाएं और जाके बस मैं बाहर खेलूं। लड़कों को बस यही है कि बाहर खेलें, और दरअसल वो इतना अर्सा बंद भी रहे हैं ना, तो अब उनको इसको यही जल्दी होती है कि जल्दी से बाहर जो है वो निकले। तो ये तकरीबन इशा के बाद हम लोग लुलु आए थे, थोड़े काम थे, थोड़ी ग्रॉसरी भी करनी थी और मुझे ये था कि बच्चों के कपड़े भी मैं ऊपर देख लूँगी ईद के लिए। लेकिन हम आए, ग्रॉसरी तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन जो काम करने आए थे वो काम नहीं हुआ। तो ये आपको मैं क्लिप्स दिखा रही हूँ, ये जो लुलु के अंदर ज्वेलरी की शॉप्स हैं, हम उनके पास से गुजरे तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाते हैं। इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी होती है ना कि बंदा देख के उनको जो है वो एक लम्हे के लिए ठहर जाता है। लेकिन गोल्ड इतना महंगा हो गया है, यहाँ पाकिस्तान में तो महंगा हुआ है, यहाँ भी रेट्स जो हैं वो बहुत हाई हो गए हैं रेट्स गोल्ड के। तो अब मेरे हाल में ज़माना वैसा आ गया कि हम गोल्ड को देख देख के बस खुश हो सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते क्योंकि अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। मुझे तकरीबन जितना सा हो गया यहाँ आए हुए, जब मैं आई थी तो इतना सस्ता गोल्ड था। मैं 2004 में यहाँ आई थी और यकीन माने कि तब 45-50 रियाल का ग्राम था, और आज जो था वो हमने पूछा तो 209 रियाल का ग्राम था। इतने अरसे में इतना ज़्यादा सोना जो है वो चढ़ गया हुआ था। तो चलें जी, खैर जिनकी किस्मत में है वो लेंगे इंशाल्लाह। तो बस इस तरह फिर थोड़ी देर हम लोग लुलु में इधर उधर घूमे फिरे। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी ग्रॉसरी की, ऊपर मैंने कपड़े देखे, लेकिन कपड़े जो थे वो बहुत हाई रेट्स में लगाए हुए थे। मैंने फिर यहाँ से कपड़े बच्चों के नहीं लिए, वो मैंने कहा फिर जाऊँगी देखूँगी उधर दूसरे जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ देखूँगी, रेड टैग वगैरह में देखूँगी तो अच्छे मिल गए तो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव कपड़े बच्चों के लेना कोई अक्लमंदी नहीं लगती मुझे। तो लुलु में आज बच्चे, जब से ये लॉकडाउन खुला है उसके बाद लुलु में फ़र्स्ट टाइम बच्चे आए थे, तो थोड़ा बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे घर के है भी बिल्कुल करीब, बिल्कुल नज़दीक है, 5 मिनट की ड्राइव है और हम लोग लुलु पहुंच जाते हैं। वैसे भी सैटरडे था और सैटरडे को सब लोगों को ऑफ़ नहीं होता, तो इसलिए रश नहीं था ज़्यादा, बहुत ही कम लोग थे, वरना लुलु में वीकेंड पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो रश नहीं था, बहुत ही कम लोग थे, तो बच्चे भी रिलैक्स थे, हम भी थोड़े रिलैक्स हो गए। तो बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वरना जब रश होता है इन दिनों में और हम लोग कहीं जाएं और स्पेशली बच्चे हमारे साथ हों तो फिर हम लोग नहीं वहाँ रुकते, जो काम करना होता है वो करते हैं और जल्दी से फिर हम लोग जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब लोग हम ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे, क्योंकि मुझे अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे और मैंने कहा चलो लुलु से जो है वो देख लेती हूँ, क्योंकि अपने ज़्यादातर अनस्टिच्ड मैं जो लेती हूँ शलवार कमीज़ पाकिस्तानी मिलते हैं, तो वो मैं लुलु ही से लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो है वो मुझे पसंद तो आए, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे उन्होंने लगाए हुए थे, तो फिर मैंने नहीं लिए। क्योंकि छोटी ईद पे मैंने लिए थे तो जो 2 सूट मुझे जिस प्राइस में मिले थे उस प्राइस में अब 1 सूट लगाया हुआ था उन्होंने, तो फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि कुछ वो वैट की वजह से, जो वैट टैक्स बढ़ा तो उसकी वजह से कीमतें उन्होंने वो तो 15% ही बढ़ा, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई हर जगह पे हो गई हैं। और इस महंगाई ने वाकई जो मिडिल क्लास है उसकी कमर तोड़ के रख दी हुई है। कोई चीज़ जो है उसको भी देखें तो इतनी हाई प्राइस में होती है कि इंसान जो है वो परेशान होके रह गया कि क्या होगा अब। तो बस कुछ चीज़ों पे वो कह लें कि ऑफ़र लगाई हुई थी तो वही है, वो ऑफ़र वो ना होने के बराबर ही थी। बैग्स जो थे वो मुझे बैग भी एक चाहिए था, तो मैंने देखा तो बहुत ही कॉस्टली थे यहाँ,
तो बैग भी फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैंने कहा किसी और जगह से देख लूँगी। कपड़े वगैरह भी फिर मैंने देखे तो मैंने नहीं लिए, क्योंकि स्पेशली बच्चों के जो हैं वो इतने हाई प्राइस पे और इतने कॉस्टली कपड़े जो हैं वो लेना बेवकूफ़ी ही मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो वो एक सीज़न में हम लोग लेते हैं तो नेक्स्ट सीज़न में वो बच्चों को छोटा हो गया होता है, तो इतने कॉस्टली कपड़े मैं लेने के हक़ में नहीं हूँ। ये मैं अरहम के लिए शर्ट देख रही थी और इसकी प्राइस थी 92 रियाल सिर्फ शर्ट की, तो मैंने उसको वही रखा। मैंने कहा दफ़ा कहीं और से देख लेंगे, इतनी कॉस्टली सिर्फ शर्ट। तो ये थी जी सारी दास्तान मेरी ना होने वाली शॉपिंग की। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीकेंड में देखते हैं, किसी और मॉल में जाऊंगी और फिर बच्चों के कपड़े जो है वो लूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो मुझे कैसे मिले। तो बस चंद ज़रूरी चीज़ें ही फिर हम लोगों ने ली और अब हम लोग जा रहे थे वापस घर ही। अब हम लोग जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हमें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।